हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग। माई सेल्फ हिमांशु शुक्ला। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा सी प्लस प्लस के बेसिक के बारे में नॉलेज किया था, लेकिन हम इस वीडियो में अपने इस कोर्स के अंदर क्या क्या होने वाला है, सी प्लस प्लस का रोड मैप क्या होने वाला है, वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं हम अपने सी प्लस प्लस रोड मैप की ओर और वहीं पर देखेंगे कि क्या क्या इस कोर्स के अंदर होने वाला है। तो हम अपने कोर्स के अंदर चलते हैं रोड मैप की ओर और वहीं पर देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो ये रहा हमारा सी प्लस प्लस का रोड मैप, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ हमें किसी चीज़ को जब बनाते हैं तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ इस चीज़ को बनाने में क्या क्या चीज़ का यूज करना पड़ेगा। तो ये है हमारा सी प्लस प्लस का रोड मैप, जहाँ पे हम जानेंगे कि सबसे पहले सी प्लस प्लस की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये चीज़ कहाँ से आई, सी प्लस प्लस लैंग्वेज कहाँ से आई, या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों पड़ी, ये जान लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो सी प्लस प्लस हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट जहाँ पे सी इन सी आउट को पढ़ेंगे। पहला प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड नाम का, क्योंकि ये प्रोग्राम जब बनाएंगे तो हमारे अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस आने वाला है। क्योंकि जब हमें किसी भी काम को करते हैं और पहला अचीवमेंट हमें मिलता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो पहला प्रोग्राम सी प्लस प्लस के अंदर हम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड का, जो कि बहुत ही हमें कॉन्फिडेंस देने वाला है। उसके बाद हम डेटा टाइप को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है। यहाँ पे वाई मिस हो गया। डेटा टाइप को पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल्स को पढ़ने वाले हैं, कांस्टेंट को पढ़ने वाले हैं, टाइप कन्वर्जन, कमेंट्स के टाइप को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। स्केप सीक्वेंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सी प्लस प्लस में जब हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, तब यहाँ पे हमें नीड पड़ेगी कि प्लस माइनस करना रहता है, इनटू करना रहता है, डिवाइड करना रहता है। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो वहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, इन सारी चीज़ों को, लूप्स को पढ़ेंगे, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इनको पढ़ेंगे। फंक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम फंक्शन से सॉल्व हो जाती हैं सी प्लस प्लस के अंदर। उसके बाद हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो होगा रिकर्जन, और रिकर्जन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। उसके बाद एरे पढ़ेंगे, इसके टाइप को पढ़ेंगे कि टाइप क्या क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। प्रोग्राम बनाएंगे एरे का, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग को पढ़ने वाले हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग का हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद हम जो है जितना चीज़ हमने अभी तक पढ़ा उस पे हम बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये चीज़ हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे तब हमारा कॉन्फिडेंस पीक पे पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और पॉइंटर को पढ़ने वाले हैं, जो कि सी प्लस प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मेमोरी वेस्टेज होने से बचाता है। ऊप्स कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हो गया इसमें क्लास। ऊप्स कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस के टाइप, सिंगल टाइप, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, हाइब्रिड, इन सारी चीज़ों को, एनकैप्सुलेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। प्राइवेट मेथड से पब्लिक मेथड, इस सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद हम जो है क्या करेंगे कि जो हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो इस पे हम जो है प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि ऊप्स के कॉन्सेप्ट को जब पढ़ेंगे तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम सॉल्व हर क्वेश्चन के लिए ज़रूरी होता है, हर टॉपिक के लिए ज़रूरी होता है, बट ऊप्स अपने आप में ही बहुत ही दमदार टॉपिक होता है। तो हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सर्चिंग पढ़ने वाले हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, और भी सर्चिंग होती हैं उनको पढ़ने वाले हैं। सॉर्टिंग को पढ़ने वाले हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, और भी जो सॉर्टिंग टेक्निक होती हैं उनको पढ़ने वाले हैं। बाई एसटीएल पढ़ेंगे, बाई फंक्शंस पढ़ेंगे सॉर्टिंग को। उसके बाद जो टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा वेक्टर का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इट इज़ सेम लाइक एरे, बट इन द वेक्टर हम जो है डायनेमिक एलोकेशन कर सकते हैं, डायनेमिक टाइप के एलिमेंट को स्टोर करा सकते हैं। क्योंकि एरे में तो हम केवल स्टैटिक रूप से जो है कराते हैं,
एलिमेंट को स्टोर, बट वेक्टर में हमें पता नहीं होता कि हमारी एलिमेंट की लेंथ क्या है, हमारे कितने एलिमेंट आने वाले हैं, तो हम वेक्टर का यूज करते हैं। स्टैक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सिंगल क्यू, डबल क्यू, सर्कुलर क्यू, और इनको हम बाई फंक्शन भी जो है बनाने वाले हैं प्रोग्राम इनका, और बाई STL का भी बनाएंगे। सेट बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैपिंग टेक्निक को वही बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उसके बाद फाइल हैंडलिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। किसी भी लैंग्वेज को जो पढ़ेंगे तो फाइल हैंडलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। डिफरेंट टेक्निक सीखने वाले हैं, फाइल हैंडलिंग की क्या क्या टेक्निक होती हैं। और फाइनली हम जो है अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। एक टॉपिक हमारा इसमें छूट रहा है जिसे लिंक लिस्ट कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो लिंक लिस्ट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, और इसकी टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो उसके बाद हम अपने इस कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट को बनाएंगे। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, बाय ऊप्स कॉन्सेप्ट, बाय रिकर्जन, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, लिंक लिस्ट, फाइल हैंडलिंग। क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इन सारी चीज़ों का वहाँ पे यूज होता है, और जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम C++ की हिस्ट्री को इस बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।